गुड मॉर्निंग विद मी। मैथ्स इंग्लिश दोनों एक साथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। और आज फिर से स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग विद मी के शो में। तो आज हम यहाँ पर बहुत अच्छा एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एसएससी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। और ये खास बात इस क्वेश्चन की है कि ये सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। गाइस यहाँ पे आपको एक ABCD एक स्क्वायर दिया है, इसकी साइड 15 सेंटीमीटर है। तो मैं आप 15 लिख देता हूं सबको, 15 15 15। ठीक है गाइज, 15 लिख दिया। अब गाइज मुझे पता है कि इसको सॉल्व करने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हम एक इजीएस्ट वे की यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि गुड मॉर्निंग विद मी का शो हमने बनाया ही इसलिए है, क्विक ट्रिक्स के लिए, राइट। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा मैं। कुछ इस तरह के फिगर्स हैं जिनको आपको ध्यान रख लेना होता है, राइट। चलिए देखते हैं इसमें कि क्या करना है। देखो गाइज, अब हमें इस शेडेड पार्ट के एरिया बताना है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर है 15 सेंटीमीटर वाला, ये 5 बराबर स्क्वायर्स में बट चुका है। कैसे? नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट। अब यार ये तो यहां से कटा हुआ है। अब ये जो इसका कटा हुआ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, वो देखो यहां पर है। तो ये नंबर 2 पार्ट का हिस्सा हो गया। बात करूं इसकी नंबर 3 पार्ट। अब देखो इसका ये जो गाइस कटा हुआ जो हिस्सा है वो यहां पे पड़ा है, ये रहा। बात करें नंबर 4 पार्ट की, तो इसका गाइस ये जो कटा हुआ हिस्सा है वो ये रहा। और बात करें नंबर 5, इसका ये जो कटा हुआ हिस्सा है वो देख लीजिए, ये रहा। तो गाइज यहां पर आपके सामने 5 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। तो अब चलिए देखते हैं। अब क्यों ना हम एक काम करें, पूरे का एरिया निकाल के 5 से भाग कर दो। तो शेडेड एरिया की अगर मैं बात करूं तो पूरे का एरिया हुआ 15 इंटू 15, और बस इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड पार्ट का एरिया हो गया। इसी को हम कहते हैं सिमेट्रिसिटी। ये सिमेट्रिक फिगर्स, 5 सिमेट्रिक फिगर्स में ये कटा है, ठीक है ना। देख लीजिए 5 सिमेट्रिक फिगर्स में कटा है, तो पूरे का एरिया निकाल के मैंने 5 से भाग कर दिया, उसका आंसर ये आ गया। ऐसी काफी सारी इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं, आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट क्वेश्चन टैग्स। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन टैग्स होता क्या है। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन जो हम स्टेटमेंट के लास्ट में लगा देते हैं टू confirm that statement. A question tag is a small question attached at the end of a statement to give a confirmation to that statement. मतलब क्या है मेरा कहने का, एक बार समझते हैं। मैंने क्वेश्चन या मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, I am teaching you. अब ये एक स्टेटमेंट है, I am teaching you is a statement। इसके लास्ट में एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन टैग लगा दिया। मैंने यहाँ पे लिखा amn't I। इसके लास्ट में मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन टैग लगा दिया, मैंने लगा दिया aren't I। Now this aren't I is a question tag। ये जो हमारा aren't I है, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो बहुत बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमें ये स्टेटमेंट दे रखा होता है, हमें बताना होता है उसका क्वेश्चन टैग क्या है। या बहुत बार एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमें पूरा इस सेंटेंस दे रखा होता है और हमें एरर निकालनी होती है, और एरर क्वेश्चन टैग में होती है। तो हम कुछ कंसेप्ट आज की क्लास में पढ़ेंगे, फिर हम कमिंग ME की वीडियोज़ में कंसेप्ट को देखते जाएंगे। सो 3 रूल्स हम आज क्वेश्चन टैग्स के पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 says question tag and the statement are always in the same tense।
हमारा जो क्वेश्चन टैग होता है और हमारी जो स्टेटमेंट होती है वो दोनों ही सेम टेंस में होती है, दोनों का ही टेंस एकदम सेम होता है। तो अगर मैंने लिखा आई लाइक चॉकलेट्स, तो इसका क्वेश्चन टैग मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इसका क्वेश्चन टैग मुझे पता चलेगा इस स्टेटमेंट के टेंस से। ये स्टेटमेंट कौन से टेंस में है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रखी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में यूज होती है? सिंपल प्रेजेंट। दिस इम्प्लाइज कि स्टेटमेंट इज इन सिंपल प्रेजेंट। तो स्टेटमेंट अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो क्वेश्चन टैग भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो क्वेश्चन टैग क्या आ जाएगा? डोंट आई। डोंट आई विल बी द क्वेश्चन टैग। मैंने यहाँ पे डू क्यों लिखा? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम आई के साथ डू लगाते हैं। सो रूल नंबर 1 सेज क्वेश्चन टैग एंड द स्टेटमेंट दे बोथ ऑफ देम आर इन द सेम टेंस। रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 सेज question tag is positive if the statement is negative। अगर statement negative है तो question tag positive होगा and vice versa। वाइसे वर्सा से क्या मतलब है? वाइसे वर्सा से स्टूडेंट्स मीनिंग है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया। वाइसे वर्सा का मीनिंग जस्ट ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, उल्टा भी सही है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई विल गो देयर, क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? नेगेटिव, मीन्स विलंट आई। और अगर मैंने इसी सेंटेंस को वैसे लिखा होता आई विल नॉट गो देयर, अब क्वेश्चन टैग क्या हो जाता? क्वेश्चन टैग विल बी विल आई। फॉर अ पॉजिटिव स्टेटमेंट द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव एंड फॉर अ नेगेटिव स्टेटमेंट द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। रूल नंबर 3 पर आते हैं। रूल नंबर 3 सेज दैट इन क्वेश्चन टैग द वर्ब इज इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। The verb is in contracted form. What do we mean by the term contracted form? इस contracted form से क्या मतलब है? Contracted form से मतलब है, मैंने लिखा he is going, तो इसका जो मैं क्वेश्चन टैग बनाऊंगी, मैं क्या बनाऊंगी? isn't he। देखिए मैंने यहाँ पे isn't लिखा है, यहाँ पे मैंने is not नहीं लिखा। Why? Because रूल नंबर 3 says कि is not को नहीं लिखते हम, isn't को लिखते हैं, हम हमेशा contracted form में लिखते हैं। So 3 rules. Rule number 1, question tag and the statement is in the same, question tag and the statement are in the same tense। question tag और statement हमारे same tense में होते हैं। Rule number 2, statement is positive, question tag is negative, statement is negative, question tag is positive। Rule number 3, क्वेश्चन टैग ऑलवेज यूजेस द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे के रूल्स हम नेक्स्ट एमई की वीडियो में करेंगे। थैंक यू। Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards. तो गाइज अगर आपको सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। You will meet us every day at 7 AM. और शेयर जरूर करो।